भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, और जितना कर सकते हो उतना करो। कुएं को खोदोगे तो पहले मिट्टी निकलेगी, कुएं को खोदोगे मुरम निकलेगी, कुएं को खोदोगे पत्थर निकलेगा। खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। लोग कहेंगे पानी नहीं निकलेगा। अगर तुम्हारी मेहनत पक्की है, तुम्हारा कर्म पक्का है, और तुमने गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म किए जाना, फल की इच्छा मत रखना, तो मेहनत करे जा। मिट्टी निकली, मुरम निकली, पत्थर निकला, तो पानी भी जरूर निकलेगा। मेहनत से पीछे मत हटना, पानी निकलेगा, ये निश्चित है। मेहनत तो करो। किसी ने कह दिया अब पानी नहीं निकलेगा, ये तो हमारा पक्का जजमेंट कह रहा है, ये पत्थर में पानी नहीं निकल सकता। अब पत्थर आ गया, अब पानी नहीं निकलेगा। अगर मेहनत करी जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, पानी निकलेगा जरूर, मिलेगा। राजा भर्तरी ने अपनी बहन से पूछा मैं गुरु किसको बनाऊं? आज के जमाने में गुरु बनाना भी तो एक टेंशन का विषय है। किसको बनाए गुरु? ढूंढने निकले। राजा परीक्षित को मालूम था 7 दिन बाद प्राण छूटने वाले हैं। 350 ऋषि मिले राजा परीक्षित को। कोई के मैं यज्ञ कराऊंगा, कोई के मैं अनुष्ठान कराऊंगा, कोई के मैं ये कराऊंगा। राजन हमारे पास बैठो, 7 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। राजा एक के पास नहीं रुका। आखिरी में 350 ऋषि जब पूरे हो गए, तब 351वें नंबर का ऋषि मिले थे, श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अनुष्ठान कराऊंगा कि ये कराऊंगा। उन्होंने कहा सुन राजन, ये बड़ का पेड़ है, गंगा का तट है, बट वृक्ष की छांव में बैठ जा, मैं तुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। तू अगर दिल से सुन लेगा तो मैं ये नहीं कहता कि तू मरेगा नहीं, मरेगा तो सही पक्का है, पर तुझे मरने का भान नहीं होगा। हम इंजेक्शन अपने बच्चे को उसी हॉस्पिटल में लगवाते हैं और पूछ के लगवाते हैं। क्यों? आज हॉस्पिटल में वो सिस्टर नहीं दिख रही। कौन सी सिस्टर? वो विनीता जीजी थी ना, जो इंजेक्शन लगाती थी। तुम्हें मालूम है विनीता जीजी तुम्हें पहचानती है, तुम्हारे को जानती है, इसलिए इंजेक्शन वो अपने हाथ से जब लगाती है तो धीरे धीरे लगा देती है, दर्द नहीं होता। इसीलिए भगवान की कथा सुनने के बाद अगर किसी के प्राण भी छूटते हैं तो जाने का दर्द नहीं होता, उसको पाने की उमंगता होती है, उसको पाने की उमंगता होती है। कितना इंजेक्शन लगाने वाला पहले नस ढूंढे, ठोक के। गुरु और इंजेक्शन लगाने वाले दोनों एक जैसे होते हैं। गुरु भी पहले ठोक लेता है अच्छे से, तो ठोक के फिर देख लेगा यही नस है, बस गुरुजी ने वहीं पे इंजेक्शन लगाया। फिर गुरुजी ने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात कह दी, नहीं मारा तो कलेजे लगी गई जी, मारा कलेजे लगी गई। गुरुजी के लगना ही तो चाहिए, इंजेक्शन सही जगह लग गया। फिर गुरुजी ने एक खुआ लिया, इंजेक्शन लगने के बाद सीट का नहीं लग गई के, और गुरुजी ने कह दिया ऐसे हिलाते रहे। गुरुजी भी के बस जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे, हिलाते रहे, भगवान का भजन करते रहे, मिल जाएगा। स्मरण करोगे मिलेगा, जपोगे मिलेगा, भजन करोगे मिलेगा, कीर्तन करोगे मिलेगा, वो प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से। जो लत में डूबा होता है, चाहे मदिरा की हो, नशे की हो, तंबाकू की हो, वैश्यावृत्ति की हो, जुआ की हो, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, और 74 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर चलोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाए। 4 कदम की दूरी तुम्हारे चोर से होना चाहिए, 14 कदम की दूरी लतखोर से होना चाहिए। किसी पीने वाले के पास मत बैठना, जुए खेलने वाले के पास मत बैठना, जो निरंतर गलत व्यसन में डूबा हो इसके पास में मत बैठना। 4 कदम की दूरी चोर से बनाकर रखो। किसी चोर के साथ रहोगे तो एक दिन चोर तो घूमता मिलेगा और तुम थाने में बंद मिलोगे, क्योंकि वो चोरी कर निकल जाएगा। 4 कदम की दूरी चोर से बनाकर रखिए, 14 कदम की दूरी लतखोर से, नशे वाले से दूरी बनाकर चलिए, और
74 कदम की दूरी चुगल खोर से बना कर चलिए, जो तुमको चुगली करता रहे, दिन भर भड़काता रहे। नशे वाले से दूर रहो। 14 कदम की दूरी बना कर रखो। आप नहीं पीते, आप नहीं गलत काम करते, आप कभी व्यसन नहीं करते, पर उसके साथ बैठोगे तो लोग कह देंगे ये भी पीता होगा, ये भी गलत काम करता होगा, उसी के साथ तो रहता है। कितनी कितनी विचित्र बात है रे। जिसको अखबार में पढ़ो वो एक ही बात निकलती, न्यूज में देखो तो एक ही बात निकलती, पैसे के चक्कर में हमने हमारी पढ़ाई छोड़ दी। कितनी दर्द भरी कथाएं सुनाते हैं लोग अपनी अपनी। पैसे का अभाव था इसलिए हमने पढ़ना, बोलो बोलो जम के बोलो, पढ़ना छोड़ दिया। आज तक अखबार में एक चीज पढ़ने को नहीं मिली कि पैसे का अभाव था इसलिए दारू छोड़ दी। पढ़ना छोड़ा है, जुआ नहीं छोड़ा, व्यसन नहीं छोड़ा, तंबाकू नहीं छोड़ा। पैसे के अभाव में केवल तुमने पढ़ना छोड़ा। पैसे के अभाव में कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने तंबाकू छोड़ दिया, पैसा नहीं था तो मैंने जुआ छोड़ दिया, पैसा नहीं था तो वेश्यावृत्ति छोड़ दी, पैसा नहीं था तो मैंने मदिरा छोड़ दी, पैसा नहीं था तो मैंने गलत काम छोड़ दिया। एक बार अखबार में पढ़ने को नहीं मिला कि पैसा के अभाव में मैंने ये गलत काम छोड़ दिया, पैसा के अभाव में मैंने पढ़ना छोड़ दिया। हमारे पास गाड़ी नहीं थी इसलिए मैं बड़नागर रोड कथा सुनने नहीं गई, और शादी थी इंदौर रोड पे तेरी मौसी की छोरी की, ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करके वहां चली गई। तो के वो रिश्तेदार, तो भोलेनाथ जी ने भी कह दिया आवा मेरे द्वार, आवा तू। वो तेरे रिश्तेदार इंदौर रोड पे गार्डन में जा रही, ऐसी जूड़ा मूड़ा बांध के, 2-3 ऐसी लीड थी, लीड बोलते प्लास्टिक के 4-5 डंडे थे, ऐसे खुसे हुए थे। अब हमने तो 5-5 वाली लीड ही देखी है बस लिखने की, तो जो चीज दिखे वही, ऐसे 4 डंडे भी खोसे हैं ऐसे। और चलिए, और मैं इतनी खुश होके मिल रही, इतनी खुश होके मिल रही, इतनी खुश होके मिल रही, और यहाँ कथा में आई तो 50 बार सोच रही इतनी भीड़ है, हमको सही से कोई ने व्यवस्था तो दी नहीं। हमने तो कार्यकर्ता में नाम भी लिखाया था, तो कार्यकर्ता में नाम लिखाया था, कथा सुनने में थोड़ी ना लिखाया था। हमें तो कोई ने कहा ही नहीं, हमें तो किसी ने कहा ही नहीं, हमें तो किसी ने कहा ही नहीं। बस शादी में किसने कहा था कि तू गुलाब जामुन खा? एक बार भी कोई बोला कि गुलाब जामुन खाओ, आओ साहब मीठा लीजिए, आओ साहब नमकीन लीजिए? केवल दरवाजे पे खड़े थे तुमको देखने के लिए कि लिफाफा लाई कि नहीं लाई, और तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना ध्यान था, वो तो तुम्हारे हाथ को देख रही थी गिफ्ट क्या लाई थी। उन्हें कहते जाओ साहब अंदर चले जाओ। अंदर गई, इसने सबसे पहले स्टेज पे थोड़ी ना गई, निपटाने गई है, तो सब खा गई पूरा आइटम, और एक आध चीज रह भी गई, और पड़ोसन ने कह दिया वहां पर गुपचुप बहुत जोरदार थी, तो वापिस चली गई। फिर निकल के पति कह रही गाड़ी में बैठी जा, अब भी आई, अब भी आई, और 2 मिनट में अंदर गई ने पान खाना भूल गई, तो सब खा खुदा कर और मुंडा में भर के, और वो हाथ पोंछने का टिश्यू पेपर में एक पान और धर के चुपचाप से इनके लिए भी ले खिला। भजन में जाओ, सत्संग में जाओ, संकीर्तन में जाओ, भगवान के स्मरण में जाओ, कथा में जाओ, वहां कोई गलती मत देखना, वहां पर तो केवल भगवान का भजन देखना कि भजन क्या है, स्मरण क्या है, संकीर्तन क्या है, मंत्र जाप क्या है, नाम जाप क्या है, भगवान की स्मरण कितना करना है। मैं क्यों आई हूं कथा में, क्यों आकर बैठी हूं, क्यों वैशाख के महीने में महादेव ने ये कथा रख दी, क्यों महादेव ने ये शिव पुराण यहाँ रख दी? भगवान से प्रार्थना करना, कुछ तो होगा। मेरे अवंतिकापुरी की एक एक माताएं इस कथा का इंतजार कर रही थी कि कब कथा हो, कब हमारी अवंतिकापुरी में शिव पुराण की कथा। एक एक माता अवंतिकापुरी की, उज्जैन नगर की एक एक बहन, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक नारी, एक एक पुरुष इस अवंतिकापुरी का इंतजार कर कर बैठा था, कब हमारी अवंतिकापुरी उज्जैनी में कथा हो, कब उज्जैनी में कथा हो, कब उज्जैनी में कथा हो। और धन्य है उज्जैन वालों, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपकी भक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल। दिन में प्रशासन, सामान
आटा चावल दाल शक्कर तुम दान करने का लाते हो, गाड़ियां नहीं आने देते, तो अवंतिकापुरी के लोगों को धन्यवाद देता हूं। वो आधी रात को आकर भंडार गृह में डालकर आटा चावल चले जाते हैं। धन्य है रे उज्जैनी वासियों, धन्य। नमन करता हूं आपकी श्रद्धा को और विश्वास को। लोग कहते हैं तीर्थ में रहने वाले इतना दान नहीं करते। मैं कहता हूं मेरी अवंतिका में आकर देखिए कि अवंतिकापुर वाले कैसे दान करते हैं, कैसे दान करते हैं। दिन में प्रशासन अंदर नहीं आने देता। आटा चावल दाल शक्कर कुछ भी दान करने का लाते हो, भंडारे में देने का लाते हो, नहीं आने देता, क्योंकि उनका भी नियम है कि गाड़ी अंदर जाएगी, तकलीफ होगी, कष्ट होगा, तो नहीं आने देते। उनका भी नियम ठीक है, उसमें गलत कुछ नहीं। तो अवंतिकापुर के लोग आधी रात को आकर गाड़ी में लेकर आकर भंडारे में डालकर चले जाते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा। ये आंजना समाज का, ये आंजना परिवार की ये जमीन, उनने कह दिया एक आलू की बोरी बाजार से मत लाना, सारी आलू की बोरी हमारे यहाँ कैसे जाएगी। ये दान है, ये पुण्य है, ये सत्कर्म है, ये पुण्याई है। कोई रोटियां बनाकर भेज रहा, कोई दलिया बनाकर भेज रहा, कोई खिचड़ी बनाकर भेज रहा। कितना कितना भजन महापौर जी। इस अवंतिका नगरी को साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। और वास्तव में इस नगरी के लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी भक्ति इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। भजन करें, साधुवाद, धन्यवाद है इस अवंतिकापुरी को, साधुवाद करो, भजन करो। और भजन बिना यहां रहना मना है, भजन बिना यहाँ खाना मना है। यहाँ रहो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, स्मरण करो, मिलेगा। राजा भर्तरी ने पूछा, बहन गुरु कैसे मिलेगा? बहन गुरु कैसे मिलेगा? बहन कहती है, भैया 350 गुरु मिले थे राजा परीक्षित को, तो भी वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, तब 351वें नंबर का गुरु मिला, सुखदेव जी महाराज। उसने कोई ना ढोंग, ना प्रपंच, ना अंधविश्वास, ना इधर ना उधर, कहीं नहीं भटकने दिया। उसने केवल एक ही काम करा कि तू जितना भजन करेगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि तू मरेगा नहीं, मरना तो सबको है। संसार में ऐसा कौन जन्मा जो नहीं मरेगा? कहीं का गारंटी लेता हो तो हमको बता देना, हम भी चले जाएंगे उसके पास कि नहीं मरेंगे। मरना सबको है, सबको। सिकंदर गया, कहकर गया, मेरी यात्रा लेकर जाओ, मुझे मुर्दे को लेकर जाओ तो रास्ते में पैसा बिछा देना और मेरा हाथ अर्थी के बाहर कर देना। मेरी यात्रा लेकर जाओ तो मेरे हाकिम, मेरे डॉक्टर, मेरे वेद, जिन्होंने मेरा इलाज करा, उनको मेरी अर्थी उठाकर लेकर जाने की आज्ञा कर देना। क्यों? क्योंकि मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, ये सिकंदर कहता है। सत्य है मृत्यु। दवाई दे सकता है कोई, इलाज कर सकता है कोई, टेबलेट दे सकता है कोई, पर मौत से नहीं बचा सकता। मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से तो केवल एक बचा सकता है, वो काल अधिपति महाकाल राजा है। एक वो कब पलटेगा, कब पलट, पत्र देखिए। गुरुदेव में प्रमीला बघेल, निवासी गायत्री नगर, आगर रोड, उज्जैन की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो प्रमीला बघेल? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं प्रमीला बघेल, निवासी गायत्री नगर, आगर रोड, उज्जैन की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप भी हमारे साथ में एलईडी पर, टीवी पर पत्र पढ़ सकते हैं। भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, कैसे, कब और कहां भोले बाबा कृपा करते हैं। अचानक मेरे पति का स्वास्थ्य खराब हो गया। हमने पुष्पा अस्पताल में बताया, उज्जैन के, जांच कराई, बताया तो उनको पीलिया हो गया।
जो कि 19% से 23% तक लीवर में चले गया था। लीवर में उतर गया, डॉक्टर ने भर्ती का बोल दिया। हमने दिनांक 20/10/2022 को भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने 3 दिन बाद कहा कि इन्हें इंदौर ले जाओ, इनकी हालत खराब है। हमने सुना था कि अहमदाबाद में इसका इलाज अच्छा होता है, तो हम उनको अहमदाबाद लेकर जाने का विचार कर लिया। मेरी ननंद और देवर अहमदाबाद लेकर गए, वहां पर डॉक्टर को दिखाया तो लीवर खराब हो गया था और ऑपरेशन का कह दिया। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाए। यह सुनकर हम ज्यादा घबरा गए और वापस उज्जैन के लिए निकल पड़े। अहमदाबाद से मेरे देवर ने मम्मी जी को फोन करके कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कथा में कहते हैं कि भोले बाबा पे जल चढ़ाकर प्रार्थना करने पर और भोले बाबा पर चढ़ा हुआ जल पिलाने पर स्वास्थ्य ठीक होता है। तो मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया और मेरे भोले बाबा पर 1 लोटे जल में बिलपत्र चढ़ाकर शिव जी को अर्पण करना प्रारंभ किया। फिर 5/11/2022 को इंदौर के अमोल अस्पताल में जाकर दिखाया, जिसकी जांच मैंने लगा दी है। जांच देखकर भर्ती करा और बोले हमने भर्ती कर दिया है, फिर भी 5 दिन देखते हैं, स्वास्थ्य में आराम लगा तो ठीक है, नहीं तो इनको ले जाना, इनका लीवर खराब हो चुका है और हो सकता है कि इनको डायलिसिस की जरूरत पड़े और इनको आप ऐसे कैसे ही रहें, कोई भरोसा नहीं है, इनकी कोई गारंटी नहीं। तब हॉस्पिटल में 5 दिन का समय दिया था डॉक्टर ने। महादेव के मंदिर जाती गुरुदेव, पत्ते पर शहद लगाती, शहद लगा हुआ पत्ता शिव जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाती। मंदिर तो गुरुदेव हमारे यहां से मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर पास में है, जो कि विष्णु सागर पर है। हमने उस मंदिर पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पत्ता लगाना प्रारंभ करा। पत्ता लगाती, उसका शहद निकालकर डब्बी में भरकर ले जाती और डॉक्टर मना करता कि इनको कुछ मत दो, फिर भी मैं वो शहद उसके मुख में थोड़ा सा होठों पर लगा देती। 3 दिन तक मैंने प्रतिदिन उज्जैन में महादेव को शहद चढ़ाया, ले जाकर लगाया कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और 3 दिन के बाद 2 दिन तक लगातार ये क्रम और चालू रखा। 5वें दिन जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टरों ने कह दिया पी लिया, 0% रह गया और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी जांचें हॉस्पिटल की फाइल में लगी हुई हैं और ये सारी फाइल में जांचें लगाकर मैं आपको भेज रही हूँ। पूरी फाइलें उन्होंने इस में लगा दी, एक एक फाइल में एक एक जांचें उन्होंने अपनी लगाई। ये शिव तत्व है। और घड़ी बैंक में पैसा जमा करने की, बैंक से पैसा निकालने की लिमिट होती है। रोड पर गाड़ी चलाने की गति सीमा, स्पीड की लिमिट होती है। परीक्षा हॉल में लिखने की भी एक समय की लिमिट होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भजन, सत्संग, संकीर्तन, कथा की कोई लिमिट नहीं होती, उसको करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा की कोई बंद हो रहा, चालू हो रहा, जरा देखिए लगा। भगवान की कथा की कोई लिमिट नहीं है, भगवान के भजन की कोई लिमिट नहीं है, भगवान के सत्संग की कोई लिमिट नहीं है। और भगवान के सत्संग की, भजन की, कथा की, कीर्तन की, स्मरण की, भक्ति की कोई लिमिट नहीं होती। उसी तरह मेरे भोलेनाथ की कृपा की भी कोई लिमिट नहीं होती। वो कितना दे देता है, कितना प्रदान कर देता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न
उसकी कोई लिमिट नहीं, भगवान के भजन की कोई लिमिट नहीं, भगवान के संकीर्तन की कोई लिमिट नहीं, भगवान की कृपा की कोई लिमिट नहीं, भगवान की करुणा की कोई लिमिट नहीं, भगवान की उदारता की कोई लिमिट नहीं, उसकी कृपा की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, कल एक माताजी को व्हील चेयर पर लेकर यहाँ आए थे कथा में, उसका फोटो सुनील या आशीष के पास में होगा। ये बक्से चालू करो ना भाई, बक्से बढ़ाओ, इनकी स्पीड, प्रेशर बढ़ाइए थोड़ा सा माइक का। उसका फोटो आशीष जी या सुनील जी के पास में होगा, तो व्हील चेयर पर उसको लेकर आए। फिर यहाँ से जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ पर उनको मिलवाया, तो बताया कि 17 साल से घर के कमरे में पड़ी हुई थी और पलंग पर पड़ी हुई थी 17 साल। 17 साल के बाद पहली बार घर से बाहर निकलकर शिव महापुराण की कथा तक आई। 17 वर्ष के बाद का योग लगा है, 17 साल के बाद वो बाबा के चरणों में आप पहुंची। एक पत्र आया है, बड़ा विचित्र पत्र है। रीना प्रजापति देवास मध्य प्रदेश की, मेंढकी रोड काव्या होटल देवास से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो। रीना प्रजापति देवास मध्य प्रदेश, मेंढकी रोड काव्या होटल देवास से आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। एक बार वापिस हिलाओ ऐसे जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरे बाबा महादेव की ऐसी कृपा हुई है, मेरी मासी के यहाँ 23 साल से संतान नहीं थी। 23 साल संतान नहीं थी। मासी की शादी 23 साल पहले हुई और उनके यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। आपकी कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन सुना, पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण किया। मासी ने कहा, जब इतने साल तक भगवान ने संतान नहीं दी, सारे डॉक्टर फेल हो गए, तो अब व्रत से क्या होगा? सारे व्रत करे मैंने, ऐसा कोई व्रत नहीं रहा, तो फिर ये व्रत से क्या होने वाला है? मासी करो तो सही। मासी ने व्रत चालू करा और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद 21 फरवरी 2023 को उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, जिसका फोटो में इस पत्र में आगे इसका फोटो भी लगाया है बच्चे का। 23 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति होना, जहां लोग भी आस छोड़ दें, पर फिर वही बात शिव महापुराण की कथा की, फिर वही चरित्र सामने आ रहा है कि बैंक में पैसा जमा करने की लिमिट हो सकती है, रोड पर चलने की गति की लिमिट हो सकती है, परीक्षा हॉल में पेपर देने के समय की लिमिट हो सकती है, पर मेरे भगवान शंकर की कृपा करने की कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं।
और ये उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता, ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता, ये उसकी दया बिना नहीं हो सकता। जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं, रोड पर बैठकर, दुकानों में बैठकर, इस पूरे प्रांगण में बैठकर, लाखों लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हुए हैं। पूरे उज्जैनी में कुंभ सा नजारा है। इतनी भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं तो एक विश्वास लेकर पहुंचे हैं, और मेरा बाबा आपके इस विश्वास को तोड़ेगा नहीं, खाली झोली को भरकर ही भेजेगा, ये निश्चित है। छोड़ेगा नहीं। थोड़ा देर लग सकती है, फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लग सकता है। दुख यदि भारी है, तकलीफ यदि भारी है, कष्ट यदि भारी है तो थोड़ा समय लग सकता है, पर संभाल लेगा वो। उसकी कृपा की कोई लिमिट नहीं, उसकी करुणा की कोई लिमिट नहीं, उसकी दया की कोई लिमिट नहीं। आप कई लोग कहते हैं हम भगवान का भजन करते हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान का नाम जाप करते हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का मंत्र जाप करते हैं, भगवान के पाठ को करते हैं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आप भगवान का भजन कर सको, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान की कथा सुन सको, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान के मंदिर जा सको, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान का गुणगान कर सको। ये तो महादेव आपके भीतर बैठकर करवा रहे हैं। तो आप सत्संग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, किसकी सामर्थ्यता हो? किसी की सामर्थ्यता नहीं। तपतपाती धूप, रात होते होते तेज हवा, फिर बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, और उसी बीच में उज्जैन के एक एक घर से आकर कोई बिस्कुट, कोई दही वड़ा, कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई खिचड़ी, कोई आइसक्रीम। इतना तो कोई शादी में भी जावे ना तो छोरी वाला भी सम्मान नहीं करे रे दादा। जितना शिव भक्तों का आदर, सम्मान, सत्कार उज्जैन के इन सेठों ने और उज्जैन के इन भक्तों ने प्रेम से किया है। बहुत साधुवाद। रात को मेरा उज्जैन के निवासियों से निवेदन है, दिन में आपको लगता है कि हमारी गाड़ी नहीं आ सकती, दिन में आपको लगता है कि इतनी दूर कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं, मेरा निवेदन है इन भक्तों का दर्शन दूसरी बार नहीं मिलेगा जो इतना विश्वास लेकर आए हैं। रात को भी आकर कर सकते करो। ये भूमि, जिस भूमि पर ये लाखों लोग बैठकर, लाखों भक्त बैठकर एक साथ भगवान शंकर के मंत्र जाप को कर रहे हैं। गला पकड़ रहा है बाबू, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। इतने भक्त एक साथ बैठकर, इतने भक्त एक साथ बैठकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की विरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं। कितने इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं। तो ये भूमि जहां शिव महापुराण की कथा हो रही है पहले से ही पवित्र है, क्योंकि कंकर शंकर की, महाकालेश्वर की रज पर है। पर भगवान का भजन कर कर और पुण्यमय और प्रबल होती चली गई। लोग कहें तुमसे बहुत हो गया, अब क्यों मंदिर जाती है,
क्या करेगी अब मंदिर जाकर, क्यों जाना मंदिर में? पर उससे कह देना भजन की कोई लिमिट नहीं है। जितना जितना सोने को तपाया जाता है, जितना जितना सोने को गर्म किया जाता है, उसमें निखार आते चले जाता है। उसी तरह जितना जितना आप भगवान के मंदिर जाते रहेंगे, उसकी चौखट तक जाते रहेंगे, आप तो एक बात अपने ध्यान में रख लो कि शंकर का मंदिर, शंकर का शिवालय, जहाँ शंकर का शिवलिंग रहता है, शिवालय रहता है, शिवजी महाराज जहाँ पर विराजमान रहते हैं, वो स्थान पारसमणि है और अपन लोहे का टुकड़ा है। जितनी बार पारसमणि के पास जाकर चिपकेंगे उतना सोना बनते चले जाएंगे, ये निश्चित है। शिव पारसमणि है, शंकर भगवान पारसमणि है। जितना जितना हम उसके पास जाएंगे, जितना जितना हम उसके करीब पहुंचेंगे, उतना ये लोहे का शरीर काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, प्रपंच में फंसा हुआ ये शरीर उतना निखरता चले जाएगा, उतना निखरता। पाप करते करते मनुष्य थक जाता है। बचपन से लेकर मरने तक की अवस्था में भी वो झूठ बोलता रहता है, छल करता रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है, एक दूसरे को अपशब्द कहता रहता है, एक दूसरे को ताना देता रहता है, एक दूसरे को गाली देता रहता है। बचपन से लेकर मृत्यु की सैया पर पड़ा है, शमशान जाने की कतार पर पड़ा हुआ है, पलंग पर पड़ा हुआ है, तब तक भी वो छल करते रहता है। मनुष्य पाप करते करते नहीं थकता और मेरा महाकाल राजा माफ करते करते नहीं थकता। ये पाप करते रहे, वो माफ करता रहा। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देता है। अभी परसों के दिन हम महापौर जी के साथ हनुमान जी के मंदिर गए थे हनुमान जयंती पर, तो वो बताते हुए ले जा रहे थे। उनके साथ वाला बोला कि ये छोटी सी जो पान की दुकान है, ये महापौर जी इस दुकान पर बैठते थे। हमने उस दुकान को देखा तो जरा सी गुमठी, जरा सी गुमठी। हमारे मन में आया कि अगर महाकाल बाबा ने आपको किसी स्थान तक पहुंचाया है, महाकाल बाबा ने आपको अगर कोई पद दिया है, इस पान की दुकान से उठाकर किसी सिंहासन तक अगर बिठाया है महाकाल बाबा ने, तो ये महाकाल बाबा ने खुद की सेवा के लिए और उज्जैन निवास करने वालों की सेवा के लिए बिठाया। छोटी सी जगह से उठाकर अगर बड़े स्थान तक कोई पहुंचा दे तो उसको ये अहम नहीं आना चाहिए अपने को कि मैं यहाँ तक पहुंच गया। ना ना ना, उसकी कृपा ने, उसकी करुणा ने उसने हाथ पकड़ा, जो जल चढ़ाया उसने हाथ पकड़कर खींच कर पहाड़ तक लेकर आ गया। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। एक पत्र है, रूपाली, पति जितेंद्र खत्री, देवास मध्य प्रदेश निवासी हूँ। मेरा मायका उज्जैन में है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। रूपाली, पति जितेंद्र खत्री, देवास मध्य प्रदेश निवासी हूँ। मेरा मायका उज्जैन में है। बाबा महाकाल की कृपा का वर्णन करना चाहती हूँ।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी 2020 लॉकडाउन के बाद जब मैं अपने मायके उज्जैन गई तब अचानक रात को 3 बजे मेरे बेटे शिवांश चित्रांश के पैरों में दर्द हुआ। सुबह होते दर्द बढ़ता ही गया। जब हमने उसे खड़ा किया तो वो पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। उसके पैर पूरी तरह से बेकार हो गए। वो लड़खड़ा कर पैरों से जमीन पर गिर गया। उसके पांव काम करना बंद कर दिए। हम सब डर गए। उज्जैन के तेजनकर हॉस्पिटल में ले गए। वहां पर सब डॉक्टरों ने उसका इलाज करा और उन्होंने कहा इसके मसल्स में एक बीमारी हो जाती है, वो शायद हो गई है, पांव काम करना बंद कर दिए हैं, इसको इंदौर रेफर कर दिया। बीमारी का पता नहीं चल रहा था। कोई कह रहा था ये वो बीमारी है जिसको जीबीएस भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत नसें काम करना बंद कर देती हैं और धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। इसका इलाज कहीं नहीं। बहुत टेंशन हो गया। इंदौर लेकर गए और इंदौर के हॉस्पिटल में आईसीयू में उसको रखा गया। 4 महीने हो गए पर उसके पांव काम करना प्रारंभ नहीं करे। गुरुदेव उसका फोटो में लगा रही हूं। जब वो 3-4 महीने तक जैसा कैसा हॉस्पिटल में पड़ा रहा, पर दोनों पांव उसके, आप लोग आप ही हैं, दोनों हाथ से हिला दो एक बार। इस बच्चे ने इसके दोनों पांव 3 से 4 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। शरीर के पांव काम करना बंद कर दिए। एक बीमारी जिसमें नसें चौक होना प्रारंभ हो जाती है, उसका फोटो उन्होंने लगाया है इंदौर CHL अपोलो का, जिसमें वो बच्चा पड़ा था। 4 महीने हो गए, पांव काम करना बंद कर दिए। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इसको घर ले जाओ। घर ले आए। तब जब हम लेकर आए तो इसकी मासी और नानी बाबा महाकाल पर जाती हैं, रोज बाबा का दर्शन करती हैं, शिव महापुराण की कथा रोज सुनती हैं गुरुदेव। उन्होंने कह दिया, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जल चढ़ाओ, पानी पिलाओ, बेलपत्र खिलाओ। बस शिव जी को जल चढ़ाना चालू करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा और भगवान श्री हनुमान जी का स्मरण करा, शिव जी का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय सभी का स्मरण किया। गुरुदेव थोड़ा समय जरूर लग गया, पर उसके पांव तो भी ठीक नहीं हुए। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से जल पिलाते, होठों पर लगाते, शरीर पर लगाते। धीरे धीरे 8 महीने में बच्चे ने पांव पर चलना प्रारंभ करा। अब वो स्कूल भी जा रहा है। अब वो 4th क्लास में है और बड़े आनंद के साथ स्कूल भी जा रहा है। अब ठीक है बालक, चलने फिरने लगा, ठीक है। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की प्राप्ति इसी में। लोग कहते हैं देवादिदेव महादेव क्या देता है, लोग कहते हैं भगवान शंकर क्या देता है, लोग कहते हैं भगवान शिव क्या प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है वो जब देता है अंत में गाड़ी की स्पीड की लिमिट है, परीक्षा हॉल में लिखने की लिमिट है, बैंक में जमा करने की लिमिट है, पर देवादिदेव महादेव की कृपा की कोई लिमिट नहीं होती। वो कब कृपा कर दे, कब दया कर दे, कब करुणा कर दे, कब वात्सल्यता कर दे, कब उसकी कृपा बरस जाए। आप विश्वास के साथ में कथा को सुन रहे हो, आप भरोसे के साथ कथा का स्मरण कर रहे हो, आप भरोसे के साथ कथा को सुनने बैठे हो। और जितने भरोसे के साथ आप सुनोगे, जितने विश्वास के साथ आप उसको श्रवण करोगे, उतने विश्वास के साथ वो आपकी झोली भरने के लिए आतुर रहेगा। पाप करते करते मनुष्य नहीं थकता और कृपा करते करते मेरा काल अधिपति महाकाल नहीं थकता। कितना पाप कर रहे हैं,
जितने अवंतिकापुर के निवासी हैं, जितने उज्जैन के निवासी हैं, इनको हमारी एक बात से बुरा लग सकता है, लग जाए, दूसरी बार नहीं यार बुलाना, भले तुम नहीं बुलाओगे चलेगा, मेरा महाकाल हमें बुलाएगा, ये निश्चित है। अवंतिकापुर वासियों को, काशी में रहने वालों को, सोमनाथ में रहने वालों को, ओमकारेश्वर में रहने वालों को, मल्लिकार्जुन में रहने वालों को, केदारेश्वर में रहने वालों को, भीमाशंकर में रहने वालों को, वैद्यनाथ में रहने वालों को, नागेश्वर में रहने वालों को, जितने जितने रामेश्वर में रहने वाले, जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, इन ज्योतिर्लिंग में जितने लोग निवास करते हैं, अपना घर बनाकर रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, किसी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी तीर्थ में निवास कर रहा है तो उस तीर्थ का जो भगवान है, उस तीर्थ का जो देवता है, उस तीर्थ के देवता का भले वो दर्शन करने ना जाए, परंतु उसके शिखर का दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। मंदिर में भीड़ है, हम नहीं जाएंगे, आज शिवरात्रि है, आज नागपंचमी है, आज ये सावन का महीना है, अरे कमाए कि मंदिर जाएं, मंदिर में भीड़ है हम नहीं जाएंगे, पत्नी कह रही भीड़ है हम नहीं जाएंगे, बच्चे कह रहे भीड़ है हम नहीं जाएंगे। घर में अवंतिकापुरी में निवास करने वाले के एक एक घर में ये नियम होना चाहिए कि प्रतिदिन हम रोज पाप करते हैं। दुनिया का व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर झूठ और पाप करता है तो उसको भोगना पड़ता है। तीर्थ में रहकर अगर हम थोड़ा पाप करेंगे तो हमें भोगना भी बड़ा पड़ेगा। केवल एक महादेव का दर्शन कर कर या उसके शिखर का दर्शन कर कर हमारा पूरा पाप उसी दिन धुल जाता है। रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह रोज शिखर का दर्शन जरूरी है। शिखर का दर्शन रोज जरूरी है, प्रतिदिन रोज। दुकान, घर का यदि एक व्यक्ति भी जिस तीर्थ में रहता है, उस तीर्थ का जो मालिक है, उसकी रोड के सामने से भी अगर घर का कोई व्यक्ति निकल कर चले जाए तो जो भक्त चलते हैं ना, उनके चरण की रज भी उसके कपड़े से अगर छूकर चली जाएगी तो उसका पाप समाप्त हो जाएगा। जो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, पंडाल में रहते हैं, आप लोगों ने तो देखे होंगे, कोई नोएडा कथा में आया, कोई कहीं आया, कोई कहीं आया। जहां लोग कथा सुनने आते हैं वहां पर भूमि पर दरी बिछाकर, और केवल हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पंडाल में जितने लोग रह रहे हैं ये बाहर के हैं, नहीं, उज्जैन की माताएं भी, उज्जैन के लोग भी अपने घर से 7 दिन के दरी बिस्तर कपड़े लेकर यहाँ पंडाल में सो रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है उज्जैन के लोग भी इस पंडाल के अंदर पड़े हैं, उज्जैन के लोग भी इस पंडाल के अंदर रह रहे हैं। उनके बच्चे फोन लगाकर कहते हैं मम्मी भीड़ बहुत है, वापिस आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे यहां रहना है। तो तू गई क्यों? मम्मी ने फोन लगाकर कह दिया, मुझे मालूम था सब दूर से रोड बंद हो जाएगा, बार बार इतनी दूर तो छोड़ने भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने दरी कम्बल सब लेके आ गई। 7 दिन पड़ी ने कथा सुनी, बस यही आनंद है। और जो मैडम होन थी वो बाद में आती हैं और पीछे झगड़ा करती हैं। जितनी मैडम है बाद में आती हैं लिपे पर टिपकी लगाने के लिए और पीछे आके झगड़ा करती हैं। हमें जाने दो, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हमें नहीं जानते। उनको ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ के लोग आपको जाने ना जाने, और वो आपको देख रहा है और वो जानता है अच्छे से, उसको मालूम। थोड़ा सीओर वाला महाराज बुरा जरूर है, बोलने में थोड़ा सा कमी नहीं रखते। हमारी माँ भी हमसे कहती है थोड़ा सा कंट्रोल में बोला करो, पर हम हमारी माता जी से कहते हैं जन्म उसने दिया है,
उसका दिया खा रहा हूं, इनका दिया नहीं खा रहा हूं, इसलिए बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी कृपा। बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बिस्तर लेकर आ गई उज्जैन की माताएं, पड़ी हैं, पड़ी। अरे धन्य है मेरी उज्जैन की ऐसी माताओं के चरण धोकर पीना चाहिए, धन्य है। नमन। ये अवंतिकापुरी है, अवंतिकापुरी। लोग कहते हैं उज्जैन के लोग, ये उज्जैन के लोग दिन भर व्यापार में लगे रहते हैं, व्यवसाय में लगे रहते हैं। यहां उज्जैन के एक एक कपड़ा व्यापारी भी पीठ पर पानी की टंकी को बांधकर तांबे का लोटा हाथ में लेकर लोगों को पानी पिलाता फिर रहा है। ये उज्जैनी है, यह अवंतिकापुरी है। यहां इतनी कथा में गए, किसी कथा में रात्रि के समय पर आकर किसी ने दही बड़ा नहीं खिलाया, पर ये जो उज्जैन की कथा है, आधी रात को टंकी सिंटेक्स की भर के दही बड़ा, आलू बड़ा, खिचड़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, बिस्कुट, हलवा, लौकी का, गजब। और कहे लौकी के हलवे में जितनी लौकी कम उतनी काजू ज्यादा, गजब। पोहा, चाय, चिप्स, वेपर्स, कुरकुरे। अरे धन्य है रे उज्जैन वालों, दिल लूट लिया तुमने तो, गजब गजब। ये धन्यता है आपकी, ये पहचान है मेरे मालवा की, और इसी पहचान को बरकरार रखना है हमको, इसी पहचान को। उज्जैन में आने वाला, महाकाल की नगरी में आने वाला महाकाल का मेहमान नहीं है, उज्जैन महाकाल की नगरी में आने वाला हमारा भी मेहमान है, और उसके लिए पलक पावड़े बिछाए उज्जैन वालों। धन्यता, साधुता, साधुता। क्या रात्रि को माताएं भजन गाने में लगी हैं, खूब आनंद में नाचना। इस बोलो दीजी जी, आनंद है? खूब भजन, खूब कीर्तन, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या आनंद का, इसी को आनंद कहते हैं, इसी को। धन्यवाद प्रशासन के अधिकारियों को। कल तेज हवा चली और पूरे प्रशासन के अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर सर हों, चाहे एसपी, डीएसपी, एसडीएम, टीआई आदि जितने भी थे, सब जैसे ही तेज हवा चलने लगी, पूरा प्रशासन का एक जितने अधिकारी थे सब आकर खड़े हो गए। धन्यवाद पूरी प्रशासन को, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी साधुता है, भजन का, कीर्तन का एक आनंद है, सुख। ये नहीं कि प्रकाश जी लगे हैं या महापौर जी लगे हैं तो अपन क्यों लगे, नहीं, इनके सब साथ में मिलकर चलो। स्मरण, भक्ति का यही बल है। अगर हम उज्जैन में निवास कर रहे हैं, महाकाल के दर्शन के लिए भी नहीं जा सकते, महाकाल के दरवाजे तक भी नहीं जा सकते, महाकाल का शिखर दर्शन भी करने नहीं जा सकते, तो जिसकी नगरी में रह रहे हैं उस नगरी की भूमि पर जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर तुम्हारे जो मोहल्ले में, गली में, चौराहे पर तुम्हारे नगर में हो, उस शंकर के मंदिर का भी शिखर दर्शन करोगे तो महाकाल उसको स्वीकार कर लेगा। पाप समाप्त। व्यक्ति पाप रोज करता है, प्रतिदिन करता है, और अगर पाप प्रतिदिन करता है तो भजन भी प्रतिदिन करना चाहिए। पाप प्रतिदिन कर रहा है तो नाम जाप भी प्रतिदिन करना चाहिए। कपड़े पे चाय गिर गई, 1 महीने बाद धोना, चाय का दाग चले जाएगा? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं जाएगा। कपड़े पे चाय गिरी और तुरंत तुमने पानी का गिलास में डुबकी लगा के और उसको जोरदार धो ली ना, तो पानी का दाग रह जाएगा पर चाय का दाग नहीं रहेगा। चाय का दाग उसी समय छूट जाएगा। कॉफी का दाग रह गया, 15 दिन बाद धोना, दाग रह जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पे उसका दाग लग गया, वो दाग भी रह जाएगा। पर तुरंत सब्जी गिरी, धोया, चाय गिरी, धोया,
कॉफी गिरी धोया, सामान गिरा धोया, खीर गिरी धोया। अगर कुछ कपड़े पर गिरा और उसी समय धो लिया तो वो दाग समाप्त हो जाता है। हम रोज झूठ बोलते हैं, हम रोज पाप करते हैं, हम रोज कपट करते हैं, तो हमें रोज भजन करना चाहिए। उसी दिन धुल जाएगा, उसी दिन धुल जाएगा। हमारा पाप उसी दिन हमको धोना है। ये नहीं पाप आज करा, झूठ आज बोला, कपट आज करा, बेईमानी आज करी, छल आज करा, प्रपंच आज करा, और फिर बोले मैं तो शिवरात्रि की शिवरात्रि मंदिर जाती। अब फिर एक किसी ने भजन गाया, क्यों रे दीनानाथ वो भजन गाया ना, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे। ये इतना दाग लग गया कि वो अब छूटे कैसे। क्यों? क्योंकि ये कह रही थी मैं तो शिवरात्रि शिवरात्रि जाती, कोई कह रही थी मैं सोमवार सोमवार जाती, कोई के मैं नागपंचमी पे जाती, कोई के मैं अष्टमी पे जाती, कोई के मैं भगवान की जब साई सवारी निकलती तब जाती, कोई के मैं जब जाती। जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, अपने भीतर बुद्धि में उतारिएगा। चाय गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। कॉफी गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। खीर गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। पर उसी दिन अगर धो लोगे तो दाग धुल जाएगा। इसीलिए रोज झूठ बोलते हो, रोज पाप होता है। मनुष्य शरीर से प्रतिदिन पाप होता है। श्रीमद् भागवत में तो 4 स्थान पाप के बता दिए। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, कपड़े धोते समय, पानी भरते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलते समय पांव के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर व्यक्ति से रोज पाप होता है। और मोबाइल पर जो रोज झूठ बोलते हो वो भी तो पाप ही है। जरा जरा सी बात में हम झूठ कर रहे हैं। दुकान पर बैठकर एक की चीज 4 में बेच रहे हैं, ये भी तो पाप ही है। हम नित्य प्रति पाप कर्म में झूठे डूबे हुए हैं। किसी के साथ छल कर दिया, किसी के साथ बेईमानी कर दी, किसी को गाली दे दी, किसी को अपशब्द कर दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी को नीचा दिखा दिया। रोज का तो पाप कर रहे हैं। अगर हम रोज का पाप कर रहे हैं तो हमें रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को सुनकर वो पाप को धो देना चाहिए। प्रतिदिन धो दो, रोज का रोज धो। अरे बुजुर्ग माताएं जो गांव में रहती है ना, वो तो इतनी समझदार है। वो बहू से कह देती है, बेटा बेलन के धोके रख दीजो। तो बहू के मम्मी कल भी तो रोटी बनेगी, तो रोज रोज बेलन काहे को धोना, आटा चिपक जाएगा तो रोटी फटी जाए। आटा चिपका और बेलन से तुमने बेला और बेला तो रोटी फट गई, रोटी बेकार हो गई। फिर वो बिलाई नहीं, चकोटी नहीं धोके रखो तो चकोटी, तवा को नहीं धोके रखो तो तवा। रोज का रोज धोगे तो रोज रोटी बनेगी तो वो बेकार नहीं होगी। रोज का रोज धोगे तो रोज रोटी बनेगी तो वो फटेगी नहीं। और रोज का रोज अगर दूध का बर्तन धोकर रखोगे, रोज का धोकर रखोगे, तो उसमें रखने वाला रोज का दूध कभी फटेगा नहीं, ये निश्चित है। रोज धो। पर हम नहीं धोते। बच्चों से कहो रोज शिव जी के मंदिर जाओ, बच्चों से कहो रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, बच्चों से कहो रोज भगवान शंकर के मंदिर तक जा, उसकी चौखट तक जा, उसके दरवाजे तक जा, प्रतिदिन जा। सुनेगा वो?